हिंदू बनकर लाखों लड़कियों का डेटा चुराया, मोबाइल नंबर, पता, उम्र के साथ साथ अंडरगारमेंट्स का साइज तक का डेटा चोरी। भारत में अब तक नहीं हुआ था ऐसा घिनौना काम। पुलिस भी इस चोर को देखकर हो गई हैरान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यूपी से राजस्थान तक हर महिला का डेटा चुराया। देश में नहीं हुआ था ऐसा काम। पैसों की खातिर जिसने न सिर्फ लड़कियों और बेटियों बल्कि हिंदू धर्म पर भी दाग लगाने की कोशिश की, उसने भारत में रहकर भारत की बहुत बड़ी कंपनी को चूना लगाने की पूरी प्लानिंग की। अपने काम को अंजाम देने में लगा रहा। उसने ब्लैकमेलिंग की, वो सब कुछ किया जिससे खौफ पैदा हो और कंपनी डर जाए और उसके आगे घुटने टेक दे। ट्विटर का भी उसने सहारा लिया। धर्म की आड़ में उसने पैसों के लिए चक्रव्यूह रचा। और कहते हैं ना कि चोर कितना भी बड़ा शातिर हो, वह एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, पर एक गलती उसे अंजाम तक भुगतने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ भी। भारत में इससे पहले इतनी बड़ी डेटा चोरी कभी नहीं हुई थी। लाखों बहन बेटियों का डेटा चुराया। खबर सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। आपने ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी जीवामी के बारे में जरूर सुना होगा। जीवामी को सबसे बड़ी सेंध लगाने का काम किया राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले एक शख्स ने। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन है ये आपको बताएंगे, पर पहले सुनिए। अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। बात बहन बेटियों की थी, इसलिए उसने धर्म काढ़ लिया। इस शख्स ने अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रवक्ता बताया। इस शातिर शिकारी ने जीवामी की वेबसाइट हैक कर 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चोरी कर लिया। इसमें उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और अंडरगारमेंट की साइज तक शामिल है। ये डेटा केवल जयपुर, जोधपुर, राजस्थान की महिलाओं का नहीं है बल्कि देश भर का है। इस बेहद सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है जयपुर में बैठे एक युवक संजय सोनी ने। उसने अपने हैकर साथियों के साथ मिलकर न केवल डेटा चुराया बल्कि लगातार कंपनी को डेटा के एवज में पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हैकर ने खुद इन डेटा के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाले और दावा किया कि किसी ने भारतीय हिंदू महिलाओं के डेटा को चुराकर मुस्लिम कंट्री में भेज दिया। सोचिए इस बंदे का दिमाग। ट्वीट में यह हिंदू महिलाओं को सतर्क रहने की नसीहत दे रहा था, लेकिन इसी दौरान हैकर ने 2 गलतियां कर बैठा। सुराग मिलते ही राजस्थान पुलिस ने हैकर को दबोच लिया। दरअसल साइबर हंट ट्विटर अकाउंट से इसने ट्वीट किए। इसमें ऐसे ट्वीट किया जिससे लगा कि ये आरोपी नहीं है। इसने ट्वीट के साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर किया, इसमें भारत के लगभग हर बड़े शहर की महिलाओं के पर्सनल डेटा दिखाई दिए। यह पोस्ट ऐसी थी जिसने सभी को डरा दिया। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई ऑनलाइन शॉपिंग, स्टोर, रेलवे और स्कूल कॉलेज की वेबसाइट से हिंदू महिलाओं का डाटा चोरी कर मुस्लिम कंट्री में बेचा जा रहा था। संजय सोनी ने कुछ ऐसा ही दावा कर रहा था। सोचिए, इसमें आपकी बहन बेटियों का भी डाटा हो सकता है, पर पुलिस की जांच में सब शीशे की तरह साफ हो गया। कंपनी को इसने 2 बार अलग अलग मेल करके पैसे मांगे। पहली बार कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार कंपनी ने थाने में शिकायत कर दी, जिसके बाद साइबर क्राइम वालों ने तफ्तीश की। 30 मई को संजय सोनी को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद पता चला कि इस ग्रुप ने एक कंपनी को ब्लैकमेल कर $1500 भी वसूले। इसमें से करीब $1000 संजय सोनी के खाते में जमा हुए, बाकी $500 दूसरे आरोपी के खाते में जमा हुए। टेलीग्राम की मदद से इसने सारा खेल रचा। इसके पिता पर कर्ज था, इसलिए उसने ऐसा काम किया और इसलिए हिंदू धर्म का सहारा लिया ताकि कोई इस पर संदेह न करे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।